सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ की कैट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि पूरा मैं आपके साथ की कैट का जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन होता है पूरा मैं इसमें आपको देने वाला हूँ कि की कैट क्या होता है, की कैट के अंदर जो भी हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, इसमें स्कीमेटिक्स क्या होते हैं, फुटप्रिंट क्या होते हैं, सिंबल एडिटर क्या होते हैं, फुटप्रिंट एडिटर क्या होते हैं, गर्बर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी इसमें टूल्स होते हैं, कैसे आप ग्रिड साइज को चेंज कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। क्योंकि देखो पूरा का पूरा एक वीडियो में नहीं हो सकता है, बट जो ओवरव्यू होने वाला है, ओवरव्यू इन द सेंस क्या होने वाला है कि मैं आपको बताऊंगा तो पूरा चीज़, बट एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिसमें कि मैं एक एलईडी लेने वाला हूँ, ग्लो कराऊंगा यूजिंग द स्विच विद डायोड। ठीक है, मैं स्विच और डायोड दोनों को यूज़ करूंगा, दोनों का प्रिंसिपल बताऊंगा, क्यों मैं डायोड को यूज़ कर रहा हूँ, क्यों मैं स्विच को यूज़ कर रहा हूँ, और इसके पूरे हेल्प को लेते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्कीमेटिक ड्रॉ करूंगा। देन आफ्टर आई विल गो टू द पीसीबी डिज़ाइन, फिर मैं पीसीबी डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो मैंने कीकैड के ऑलरेडी लगभग 6-7 वीडियो डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बट उसमें क्या है कि मेरी वॉइस नहीं है, सो दैट कि अगर आप एक बार फ्लो को समझ जाओगे, सीक्वेंस को समझ जाओगे कि कैसे हमें पीसीबी को बनाना है, सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिसमें मैंने माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कुछ सर्किट्स बनाई है, मैंने बूट लोडर्स का सर्किट बनाई है, मैंने इंफ्रारेड सेंसर की पूरी पीसीबी डिज़ाइन की है। तो ये सभी चीज़ों को आप वहाँ पे देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बट ये वीडियो देख लेना, इसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके चेक कर सकते हो कीकैड में। तो आपको आप वहाँ पे सीधा स्विच करोगे और उन सभी वीडियो को आप क्या करो, 1 बाय 1 देखते जाओ। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बट मेरी वॉइस नहीं है उसमें कि मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ वहाँ पे, बट आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करो, लेकिन ये वीडियो पहले आप देखो, क्योंकि ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको कुछ फ्लो समझ में आ जाएगी कि मैं किस फ्लो की बात कर रहा हूँ, किस सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो देखो आज की इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा पहले क्या बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ आपका कि जो हमारा पीसीबी का जो हमारा कीकैड होता है, कीकैड सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं, बेसिक पेज जो ओपन होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो उसका क्या मतलब होता है, तो मैं फर्स्टली उस चीज़ को बताऊंगा। और आपको इसी सीक्वेंस में भी पीसीबी डिज़ाइन करनी है। आप कोई भी फाइल बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, आपको सीक्वेंस एज इट इज़ फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको न्यू में जाकर के स्कीमेटिक्स को सिलेक्ट करना है। फिर आप क्या करोगे, स्कीमेटिक को लेआउट बनाओगे, अपना जो भी आपके स्कीमेटिक्स होंगे, सर्किट होंगी, उसको आप ड्रॉ करोगे। उस सर्किट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक उसका आपको एनोटेट सिंबल करना है। देखो आगे पूरी वीडियो में मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एनोटेट क्या होता है, फुटप्रिंट क्या होता है, नेटलिस्ट कैसे जनरेट करते हैं, नेटलिस्ट होता क्या है, अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या आपको करने वाला हूँ कि आपको मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कीमेटिक ड्रॉ करना है। देन आफ्टर आपको स्कीमेटिक के बाद क्या करना है, सिंबल को एनोटेट करना है। सिंबल को एनोटेट करने के बाद आपको जाना है फुटप्रिंट में, फिर आपको जाना है नेटलिस्ट में, एंड देन आफ्टर यू विल मूव ऑन टू द पीसीबी डिज़ाइन। ठीक, उसके बाद आप पीसीबी डिज़ाइन में जाओगे। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप पीसीबी डिज़ाइन करने के बाद आप इसको 3D में व्यू भी कर सकते हो कि आपकी सर्किट कैसे दिखती है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जब सर्किट आप बना लेते हो, सब सर्किट बन के जब आपके पास आ जाएगी तो ये सर्किट देखने में कैसी होगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात होगी। ठीक है, तो ये ओवर एक बेसिक फ्लो होता है, इस फ्लो में ही मैं आपको बताऊंगा, और इसी फ्लो में आप सारे जो भी मैंने आपको बताया कि वीडियो को देखना है आपको, इस वीडियो के बाद वो इसी फ्लो में ही वीडियो होने वाली है सारी। तो यही फ्लो आपको एक्चुअली पीसीबी डिज़ाइन करने में आपको काम आने का। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर पीसीबी डिज़ाइन करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पीसीबी डिज़ाइनिंग अगर आपके पास ऑलरेडी सर्किट है, टेस्टेड सर्किट है, स्कीमेटिक सब अवेलेबल है। बट आप एक स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आने वाले टाइम से मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करूँगा। आने वाले टाइम में मैं फुटप्रिंट में बताऊँगा कि फुटप्रिंट को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा सेट को कैसे एनालिसिस करते हैं, डेटा सेट से आप कंपोनेंट्स के साइज को कैसे लेते हो, उसके बाद आप सिंबल कैसे क्रिएट करोगे, और उसके बाद फिर आप फुटप्रिंट कैसे क्रिएट करोगे, उसको कैसे आप दोनों को अटैच करोगे एक ही के अंदर, उसके बाद कैसे आप पीसीबी में यूज़ करोगे, स्कीमेटिक्स में यूज़ करोगे, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कीकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिक मतलब एडवांस सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको हर एक चीज़ दे दी जाती है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको मोस्ट ऑफ द मतलब 95% जो कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। बट क्या होता है कि जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, जैसे एलटीएम यूज़ करोगे, आप डिप्रेस यूज़ करोगे, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी सर्किट आपको कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल नहीं होते। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि फुटप्रिंट को क्रिएट करना है, सिंबल्स को क्रिएट करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सपोज करो आप 4.0 यूज़ कर रहे हो। ठीक है, 4.0 वर्जन का कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उस और अब जो लेटेस्ट मार्केट में आ गया है वो है 4.2। ठीक है, अब 4.2 में क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है कि कुछ अपडेट फीचर्स होंगे, कुछ नई लाइब्रेरीज होंगी जो मार्केट में नहीं आई हुई है, और क्या आपके 4.0 में वो अवेलेबल नहीं है वो कंपोनेंट को, तो और आपके पास वही सॉफ्टवेयर है, तो आप वहाँ पे कैसे फुटप्रिंट क्रिएट करोगे, कैसे आप सर्किट सिंबल्स को क्रिएट करोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मैं जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पूरी यूट्यूब पे नहीं है, हिंदी में। ठीक है, वो हिंदी में वीडियो कहीं नहीं है। आपको कोई भी वीडियो आप उठा के देखो पीसीबी की, वो सभी के सभी ओवरव्यू ही बताते हैं, स्कीमेटिक्स बनाने कैसे पीसीबी बनाए, इतना ही। लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, पूरा ट्रेसेस बताऊँगा कि ट्रेसेस कहाँ पे आपको कौन से यूज़ करने, कितने mm की ट्रेसेस आपको वहाँ पे काम आने वाली है, कितने mm की आप ट्रेसेस लोगे, जहाँ पे भी आपकी
पावर सप्लाई है, कहाँ पे से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको डेटा सेट के पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। तो मैं सारी चीज़ों को आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, तो आपको इस सब चीज़ की टेंशन नहीं लेना। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप पीसीबी में इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलने वाली। पूरे यूट्यूब पे आप देख लो हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको वीडियोस मिल ही जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं पीसीबी की, बट हिंदी में नहीं मिलेगी वीडियो, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप पीसीबी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ अपनी तरफ से, तो आपका भी एक मतलब जो हक बनता है वो सिंपल से ये कि आप एक सब्सक्राइब कर दो, उससे ना आपका कुछ जाने वाला है बल्कि मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके हित की बात है, आपके लिए ही मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं ड्रिफ्टर्स पे बनाऊंगा, एलटीएम पे वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। इनबिल्ट का भी मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको समझाने वाला हूँ, कैसे इंटरफेस करते हैं, SPI कम्युनिकेशन, I2C कम्युनिकेशन, RS485 मॉडबस, लैन जो आपके हैं, इन सभी प्रोटोकॉल्स को मैं भी बताने वाला हूँ आपके साथ। तो वीडियो में बने रहना है और इस वीडियो को एंजॉय करो, लास्ट तक देखो, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा पीसीबी के बारे में। तो ठीक है, तो देखो इस वीडियो। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने KiCad के सॉफ्टवेयर पे और आज हम बात करने वाले हैं KiCad के बारे में। तो KiCad में सबसे पहले मैं आपको जो कुछ ओवरव्यू देने वाला हूँ, कुछ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ कि KiCad में क्या क्या हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं, कैसे उसका काम आने वाला है, ठीक है, और फुटप्रिंट क्या होते हैं, नेटलिस्ट कैसे जनरेट करते हैं, सिंबल एनोटेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ, एक बेसिक आइडिया आपको देने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और एक बेसिक सा आपको एग्जांपल लेके बताऊँगा कि हम कैसे फुटप्रिंट क्रिएट करेंगे, या फिर अगर फुटप्रिंट क्रिएट करना क्या होता है, गर्बर फाइल क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक बेसिक आपको एग्जांपल लेके बताएंगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल होगा, एक एलईडी का नॉर्मल मैं एग्जांपल आपको लेके समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास कुछ फाइल्स ऊपर में आपको यहाँ पे इस तरह के आइकन्स दिख रहे होंगे, ये अलग अलग इसका मीनिंग होता है। जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, उसकी तरह क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट भी टेम्पलेट है ना, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो अभी आपने काम किया, जिप फाइल है, उसी से ये आपका रिफ्रेश करने के लिए है, ये आपका कुछ एक्सप्लोरर दिया गया है जिसमें कि आप डायरेक्टरी है, जिसमें कि आप कुछ सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। अब हमारे पास नीचे ये देखो, आपको इतने सारे आइकन दिख रहे हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हैं आपके पास, जो कि अलग अलग एक मतलब आपको डिवाइडेड है ना, 2 यहाँ पे, फिर एक डिवीज़न है, फिर 2 है, फिर एक डिवीज़न है, फिर 2 है, फिर एक डिवीज़न है, इस तरह से आपको दिए। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके स्टार्टिंग के जो 2 हैं ये बेसिक स्कीमेटिक के लिए काम आते हैं। अब स्कीमेटिक क्या होता है, सिंपल सा चीज़ है, अगर मेरे को समझना है कि स्कीमेटिक क्या होता है, तो स्कीमेटिक होता है कि कोई भी आप सर्किट को ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी सर्किट को आप डिज़ाइन करते हो, तो उसके कंपोनेंट्स के थ्रू जो भी आप कनेक्शन वगैरह करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्कीमेटिक, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्कीमेटिक क्या होता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमारा स्कीमेटिक होता है। अब उसमें इसमें देखो, ये 2 चीज़ दिया है भाई, तो 2 चीज़ किस लिए दी, दो यहाँ पे क्यों फंक्शंस दिए गए मुझे। तो फर्स्ट है आपका स्कीमेटिक लेआउट एडिटर। मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सर्किट है उसको क्या करोगे, आप वहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ करने वाले हो, तो वो आप किस में करोगे, स्कीमेटिक लेआउट एडिटर में करोगे। सेकंड वाला आपका देखो, सिंबल एडिटर। सिंबल एडिटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कंपोनेंट आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आपको चाहिए और वो हमारे पास KiCad में अवेलेबल नहीं है, मतलब KiCad की जो लाइब्रेरी है उसमें वो सिंबल्स अवेलेबल है नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि KiCad ने बहुत बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है, इसके अंदर का आपको ऑलमोस्ट कंपोनेंट वगैरह मिल जाते हैं। बट ये है कि अभी आपका अगर अपडेटेड वर्जन नहीं है तो क्या होने वाला है कि जो अभी मार्केट में कंपोनेंट आ रहे हैं वो शायद आपको यहाँ पे ना मिले। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, सिंपल सा कि आपको सिंबल एडिटर में जा करके अपने कंपोनेंट को आप डेटा शीट डाउनलोड करोगे गूगल से, और डेटा शीट में देखोगे कि क्या उसकी थिकनेस है, क्या डायमेंशंस हैं उसके, जितने भी डायमेंशंस होते हैं, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, 2 पिनों के बीच का डिफरेंस कितना है ना, आपके टोटल पिन है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, पूरे आईसी के पिन जो है, पूरे आईसी का जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ, वो कितना है, वो सभी चीज़ आप क्या करोगे, डेटा सेट से एनालिसिस देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंबल एडिटर में जाकर उसको डिज़ाइन करोगे, है ना।
ये सिंपल सा चीज़ होता है। उसके बाद हमारा आता है दो पीसीबी के लिए। एक हमारा है क्या, पीसीबी लेआउट एडिटर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पीसीबी को बनाते हैं, है ना। हमें अगर पीसीबी बनाना है, सिंगल लेयर पीसीबी, डबल लेयर पीसीबी या मल्टी लेयर पीसीबी अगर हमें बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फाइल में जाएंगे, पीसीबी लेआउट एडिटर में। हम उसमें क्या करेंगे, अपने पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो फुटप्रिंट एडिटर है। फुटप्रिंट एडिटर क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट वाले में आपने क्या किया कि सिंबल तो बना लिया, आपने अगर फुटप्रिंट क्रिएट नहीं किया है तो इस सिंबल को आप केवल स्कीमेटिक में यूज करोगे। जो सिंबल एडिटर यहाँ पे दिया गया, इस सिंबल को आप केवल स्कीमेटिक में यूज कर सकते हो। जब आप पीसीबी बनाने जाओगे तो पीसीबी में वो सिंबल आएगा ही नहीं, और जब पीसीबी में सिंबल वो आएगा ही नहीं आपका, या कंपोनेंट वो आएंगे ही नहीं, तो आपको पीसीबी बनाने का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। आप स्कीमेटिक केवल सो दिखाने के लिए थोड़ी बना रहे हो, आपको उसको फाइनली इंप्लीमेंट भी तो करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जो शेप डायमेंशंस वगैरह जो यहाँ लिखे हैं, उसी को एज इट इज़ हम क्या करने वाले हैं, फुटप्रिंट में भी हम क्रिएट करेंगे सेम चीज़ों को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा स्कीमेटिक भी बनेगा, फुटप्रिंट भी बनेगा। तो स्कीमेटिक एडिटर में जो सिंबल हम बनाने वाले हैं, उसमें क्या होने वाला, सिंबल एडिटर को हम स्कीमेटिक में अपने एक लेआउट पे भी रखेंगे, और अगर हम उसको फुटप्रिंट बनाते हैं तो उसको हम अपने पीसीबी में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है फुटप्रिंट एडिटर का। उसके बाद हमारे पास आता है अलग दो फाइल, एक होता है हमारा गर्बर व्यूअर। गर्बर व्यूअर क्या होता है, आप पीसीबी की फील्ड में देखोगे, पीसीबी की दुनिया में जब भी आप कोई पीसीबी को मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए किसी कंपनी को देते हो, लाइक आप किसी भी जेएलसी को दो, या आप जो भी मार्केट में है पीसीबी पावर, उन्हें आप प्रोवाइड करोगे, तो वो आप गर्बर फाइल में क्रिएट करके अपना जो भी आप पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हो उसको आप गर्बर फाइल में क्रिएट करके, और उस फाइल को आप क्या करोगे, वहाँ पे जहाँ भी आपको पीसीबी देना है उसे आप क्या करोगे, उस फाइल को सेंड कर दोगे, उसको आप क्या करोगे, फाइल को आप उसको दोगे, तो वो क्या करेगा, इस फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग वो आपका डिज़ाइन बना के दे देगा पीसीबी, ठीक है। तो ये गर्बर फाइल का बहुत बड़ा होता है। इंटरनेशनली गर्बर फाइल इसको बोला जाता है कि अब इंटरनेशनली आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपको गर्बर फाइल ही देना पड़ेगा, गर्बर फाइल ही वो आपसे डिमांड करेंगे, आप उनको गर्बर फाइल दोगे। उसी तरीक़े से फिर ये है हमारा बिटमैप एंड कंपोनेंट कन्वर्टर है, कैलकुलेटर है, अगर किसी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप कर सकते हो। ये आपका पेज लेआउट एडिटर है कि आपको जो पेज होने वाला है वो आप किस सीट पे बनाना चाहते हो, A4 पे बनाना है, A3 पे बनाना है, A2 साइज पे पेज पे बनाना है, वो पेज का पूरा आपको ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आठों का मीनिंग समझाया अच्छे से, आशा करूँगा आपको ये आठों समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम ऊपर देखते हैं कि हमारे पास फाइल है। फाइल में क्या होता है, जैसे फाइल नॉर्मली ये चीज़ क्या होता है, आप कोई भी विंडो का सिस्टम खोलोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलोगे, विंडो बेस होगा, तो उसमें आपको नॉर्मली ये चीज़ दिखती है। आप फाइल में जाओगे, न्यू में करोगे, ओपन प्रोजेक्ट है, जो आपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं उसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन रिसेंट है कि जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको आप क्या करोगे, ओपन कर सकते हो, है ना। इंपोर्ट है, आर्चिव प्रोजेक्ट्स है। आर्चिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आर्चिव का बेसिक मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। जो आपने फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो उसकी क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स है, वो चाहे आप देख। अनआर्चिव प्रोजेक्ट्स है, जो आपने आर्चिव में सेट कर रखी है, उसको क्या कर सकते हो आप, वापस से उसको हटा सकते हो आर्चिव में से। उसके बाद आता है हमारे पास व्यू में रिफ्रेश है। टूल में आप जाओगे तो टूल में यही चीज़ जो मैंने आपको 8 बताए अभी वही है। एडिट स्कीमेटिक है, एडिट स्कीमेटिक सिंबल है, पीसीबी है, एडिट पीसीबी फुटप्रिंट है, ये सभी चीज़। इसका शॉर्टकट की आप देख लो, अगर अभी आप बेसिक नॉर्मल यूज़ करना सीखो, जब आप थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको लगभग आप 15 to 1 मंथ्स अगर यूज़ करने लगोगे ना, तो फिर आपको ये कमांड आपको आसान और भी आसान हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। किसी का मेरे को स्कीमेटिक अगर एडिट करना है तो मैं सीधा कंट्रोल ही करूँगा। स्कीमेटिक में अगर मेरे को एडिट कुछ करना है तो उसके लिए मैं सीधा करूँगा कंट्रोल एल कर लूँगा। पीसीबी में कुछ चेंजेस करना है तो कंट्रोल पी करूँगा। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी यूज़ करते करते। फिर ब्राउज़र है, प्रेफरेंस है, हेल्प है। अब इसमें ज़्यादा कुछ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपको जाना है फाइल में, सीधा सीधी चीज़, ठीक है। अब आप फाइल में जाओगे और करोगे क्या, न्यू। आपको न्यू करने के बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में क्या कंट्रोल+N है, तो मैं यहाँ पे आके सीधा हम कंट्रोल+N अगर कर देंगे तो देखो हमारा फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। एक आपका न्यू फाइल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, फ़ोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा करके एक फ़ाइल का नेम दे देता हूँ, या एक चलो मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो फ़ोल्डर मैं क्रिएट यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से एक आपको फ़ोल्डर बनाता हूँ, है ना। देखो एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से, है ना। टेस्ट के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और टेस्ट को मैं ओपन करूँगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो वो है एलईडी का प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक एलईडी का लिखता हूँ, LED1 करके मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो देखो ये प्रोजेक्ट हो गया। .pro यहाँ पे देखो आपको 3 आपको एक्सटेंशन दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है LED1.pro। प्रो का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट। आप बेसिक क्या करो, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो ना, तो ये बेसिक क्या हुआ, आपका प्रोजेक्ट हुआ। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला देखेंगे तो हमारे पास क्या की LED1.keycat.pcb है ना, पीसीबी। तो ये आपका पीसीबी के लिए एक्सटेंशन हुआ। उसी तरह फिर आपका LED1.sch मतलब क्या हुआ, आपका स्कीमेटिक के लिए। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना, स्कीमेटिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्कीमेटिक में जाऊँगा। जैसे मैंने स्कीमेटिक में ओपन करूँगा तो देखो आपको कुछ इस तरह का फाइल यहाँ पे
देखने के लिए मिलेगा। देखो इस तरह का आपको कुछ फाइल देखने मिला। अब आपको जो भी स्कीमेटिक्स बनाने हैं वो क्या होने वाले हैं कि इस वाले जो रेड लाइन है, ये जो आपकी मार्किंग दी हुई डायमेंशन, इसके अंदर ही आपको रखने हैं। अब इस पेज के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, ये पेज का क्या मतलब होता है। तो आप कोई भी स्कीमेटिक बनाओगे तो इस पेज के अंदर बनाओगे, पहली चीज़। और दूसरी देखो आपको यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, आप यहाँ से जूम कर लो। देखो आप कभी भी इसको यूज़ करना ना, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप माउस हमेशा यूज़ करना, क्योंकि बिना माउस के आप अच्छे से इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मेरी माउस तो भी में तो प्रॉब्लम कुछ आ गई है अभी, सडनली मैं चेक कर रहा था, तो सो दैट कि मेरे को अपने लैपटॉप का ही माउस को यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है आपकी स्पीड। अब देखो ये जो मैंने सीट ली है, ये क्या है, A4 साइज में सीट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट डालो, अपने कोई इमेजेस को डालना है कंपनी वगैरह का, तो वो आप डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, A4 साइज है, डेट डाल सकते हो, रिवीजन डाल सकते हो, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जब मैंने बताया था कि आपको पेज लेआउट एडिटर में जो है वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास सारे क्या है, टूल बार है। ये हमारे पास क्या है, टूल बार है। इसमें अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि सेव करने का ऑप्शन है, आपको एडिट पेज सेटिंग है, जो पेज की सेटिंग को आप एडिट करना है, प्रिंट करना है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको इसमें देखो ये है, आपको क्रिएट है, डिलीट है, एडिट सिंबल्स है ना, ये सब आपको फुटप्रिंट है, नेट लिस्ट है, सभी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं चलता हूँ सबसे पहले कहाँ पे, फाइल पे। फाइल में जाने के बाद देखो आपको ये सब चीज़ दिखेंगी, करंट सीट जो मैंने आपको बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। एडिट है, एडिट में भी नॉर्मल डिलीट है, कट कॉपी है। व्यू है, व्यू में भी आप देख सकते हो, जूम इन जूम आउट करो, एक ग्रिड करो, ग्रिड साइज आप देख सकते हो, ग्रिड सेटिंग में आप जा करके यूनिट आप सेट कर सकते हो कि आपको इंच में चाहिए कि mm में चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये सब आपको चीज़ें दिख रही हैं। प्लेस में जाने के बाद आपको, प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेस में आपको क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए बनाने के लिए, तो आप कंपोनेंट के लिए सिंबल में जाओगे। पावर पोर्ट के लिए आप क्या जाओगे, कंट्रोल Shift+P करोगे तो वो चीज़ हो जाएंगी। वायर चाहिए आपको, तो ये सभी चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्लेस। अगर आपको रिवर्स में भी चाहिए कि भाई मैं केवल प्रॉपर सप्लाई दूँ, मतलब पॉजिटिव निगेटिव अगर मेरा प्रॉपर तरीके से लगा रहा हूँ, सही है, तो ही मेरा एलईडी ग्लो करे, अदरवाइज़ वो एलईडी मेरा ऑफ हो जाए, है ना। मतलब अगर हम गलत सप्लाई लगा दे तो वो एलईडी ना जले, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप सिंपल, है ना, उस कंडीशन में आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक डायोड लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं वो वाला ले लेता हूँ, है ना, मैं डायोड का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि मेरे को डायोड लगाने हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक डायोड का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि चलो मैं वो भी चीज़ चेक करूँगा। स्विच तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन मैं डायोड का भी एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि अगर मेरा वो प्रॉपर अगर पॉजिटिव सप्लाई है तो मेरा क्या हो, एलईडी ग्लो करे, अदरवाइज मेरा ना करे। अब मैं क्या लेता हूँ, स्विच लेता हूँ, ठीक है। तो प्लेस आपके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लेस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्लेस में आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो प्लेस में आपको सिंबल, पावर पुट, बस, ये तीन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जरूरत पड़ेगा फंडामेंटल चीज़ों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे कि आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं भी बताता जाऊँगा, तो आप सारे चीज़ फेमिलियर हो जाओगे। इंस्पेक्ट से आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। टूल्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, टूल्स में आपको करना क्या, अपडेट पीसीबी हो गया, जो भी आप स्कीमेटिक बनाओगे उसको एज इट इज़ आप क्या करने वाले हो, पीसीबी में कैसे कन्वर्ट करोगे। ओपन पीसीबी एडिटर है, सिंबल लाइब्रेरी एडिटर है, रेस्क्यू सिंबल है, ये सब चीज़ें, नेटलिस्ट है, एनोटेट है, ये चीज़ों की जरूरत तो पड़ेगी जब मैं प्रोजेक्ट पे भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, तो ये चीज़ों के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उसी तरह से आपका प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प है, ठीक है। टूल बार में भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने बताया भी कि आपको ग्रिड है, आपको ग्रिड हाइट रखना। ग्रिड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डॉट लाइन आ रहे हैं ना, ठीक है। ग्रिड को आप जितना ज़्यादा कम रखोगे आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे कि आप जब ट्रेसिंग करोगे ना, तो ट्रेसिंग में जो वायर, दो वायर के बीच की गैप होती है ना, वो ये ग्रिड डिसाइड करता है। जी जितना ज़्यादा आप इसको जितना बड़ा रखोगे ग्रिड साइज को, क्या होने वाला उससे कि आपके दो पिनों के बीच की डिस्टेंस उतनी ज़्यादा ही बनती जाएगी, ठीक है। आप उसको उतना मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो दो जो आपके वायर हैं उन दोनों के बीच की गैप है 2 mm और आप करना चाहते हो 1.5 mm, ठीक है, और आपकी ग्रिड साइज ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो 2 mm की आपकी गैप है वो 1.5 नहीं आ सकती है, अगर वो आपके डिपेंड करेगा क्या, आपके ग्रिड साइज पे, ठीक है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रिड साइज को आप जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। कस्टम ग्रिड साइज भी है, अब कस्टम में भी ग्रिड साइज को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा ग्रिड साइज को 0.001 mm कर दो। उससे क्या होगा कि अगर आपका 2 mm का है तो 2 mm से आप चाहो तो इसको 0.1 mm पे भी आप ला सकते हो। मतलब जो वायरिंग जो आप कर रहे हो ना, ट्रेसिंग, उसको आप बहुत ही मिनिमम कर सकते हो दोनों के बीच की गैप को, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है ग्रिड का।
तो ये सभी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस हिसाब से हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको इतना तो बताया ही है, आपको इंट्रोडक्शन दिया आपको अच्छे से, आशा करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा मेरा इंट्रोडक्शन। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, है ना। तो कंपोनेंट्स मेरे को कैसे मिलेगा, कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दो तरह से मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, सेंटर पे ले आओ इसको, ठीक है, मेरे को इतना आइकन में काम हो जाएगा। अब देखो आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स चाहिए। तो कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप Shift+A करो प्रेस, और या तो आप प्लेस में जाओ जो मैंने बताया, और सिंबल में जाओ। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, सिंबल में क्या है, Shift+A ही है ना। तो वैसे भी डायरेक्ट भी आप Shift+A करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंपोनेंट आ जाएंगे, और Shift+ जब आप W करोगे तो वायर आएंगे। तो ये दो कमांड आप अभी बेसिकली याद रखो कि आपको Shift+A करोगे तो कंपोनेंट आएंगे, और Shift+W करोगे तो वायर आ जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन करने में काम आती है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, Shift+A करूँगा, ठीक है। तो देखो ये कंपोनेंट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा, देखो ये कंपोनेंट आना क्या हो गया, स्टार्ट, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट आपके क्या हो गए, सारे आ गए, है ना। अब मेरे को एक एलईडी को अगर मेरे को ग्लो कराना, मैं चाहता हूँ एक स्विच लगा के मैं एलईडी को ग्लो करूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे RES लिखूँगा, ठीक है। RES लिखूँगा तो देखो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे। RES से नहीं आया तो मैं केवल R लिखूँगा। देखो R से मिल गया मुझे रजिस्टर, इसको लेने में मैं ओके करूँगा और मैं इसे प्लेस कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, हमारा हो गया। अब ये देखो यहाँ पे अब इसको और भी अगर आप चाहते हो देना तो आप क्या करोगे, सिंपल, अब इस वाले को मेरे को रोटेट करना है सपोज करो, या चलो मैं सबसे पहले कंपोनेंट लेता हूँ, रजिस्टर ले लिया। अब मुझे चाहिए एलईडी, है ना, एक एलईडी चाहिए। चलो मैं एक एलईडी भी ले लेता हूँ, ठीक है। एक एलईडी भी मैं यहाँ पे ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए, ठीक है। तो मैं स्विच ले लेता हूँ। तो स्विच मेरे को मिलेगा SPST, ठीक है। तो देखो सिंगल पोल सिंगल थ्रो, है ना। तो मैं ये एक स्विच ले लेता हूँ, है ना, एक स्विच भी ले लेता हूँ। आ जाओ भाई, अब देखो मैं एक स्विच भी ले लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या लेना है, एक बैटरी लेनी है। तो बैटरी भी मैं एक ले लेता हूँ, चलो BATT, है ना, एक मल्टीपल सिंगल बैटरी में ले लेता हूँ, है ना, सप्लाई। और क्या चाहिए मुझे, एक ग्राउंड भी तो चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, एक ग्राउंड भी ले लूँगा। देखो जब आप एक बार सिलेक्ट कर लोगे ना कंपोनेंट सारे, उसके बाद आप केवल एक क्लिक करोगे तो वो वापस से कंपोनेंट वाले पे आएगा, ठीक है। तो GND में ग्राउंड भी ले लेता हूँ एक, है ना। तो चलो एक ग्राउंड भी ले लिया, ओके किया। माउस आप यूज़ करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। सारे कंपोनेंट ले लिए मैंने, है ना। अब देखो मेरे को करना क्या, वापस ये आएगा जब तक मैं इसको एरो वाले पे क्लिक नहीं करूँगा, है ना। अब देखो क्या होगा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जूम करूँगा इसको सारे को, ठीक है। इसे मैं क्या करने वाला हूँ, जूम करूँगा। अब जूम करने का क्या फ़ायदा है कि मेरे को क्लियर दिखेगा मेरे सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो आपको दिख रहा है ना। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबको सीक्वेंस में लगाऊंगा। अब सबसे पहले मेरा पर्पस क्या है, बैटरी, ठीक है। तो देखो मेरा बैटरी तो सही जगह पे है ना। अब बैटरी लगा दी। अब देखो यहाँ पे डायोड में, डायोड कहाँ लगाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को करना क्या है कि जब पॉजिटिव प्रॉपर सप्लाई हो तभी मेरा डायोड, तभी मेरा एलईडी ग्लो करे। तो भाई मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्विच लगाऊंगा, है ना। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्विच लगाने वाला हूँ। स्विच क्यों लगाया, कि बैटरी मैंने लगा दिया है, अभी मेरा पावर सप्लाई कोई भी नहीं जा रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, जब स्विच को प्रेस करूँगा तो मेरा पावर सप्लाई आगे जाएगा, ठीक है। और पावर सप्लाई आगे जाएगा तो फिर ये डायोड क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि ये ऑन है या ऑफ है, या मेरा जो वोल्टेज आ रहा है वो सही आ रहा है, मतलब कहीं निगेटिव वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्योंकि डायोड का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि जो करंट फ्लो करता है उसमें से वोल्टेज करंट जो फ्लो करता है वो P2N करता है, ठीक है। ठीक है, वो P2N करता है, N2P तो फ्लो नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो ये डायोड ऑन होगा, यानी करंट आगे फ्लो करेगा। लेकिन अगर इधर मैं निगेटिव दे दूंगा तो क्या होगा, ये आगे की ओर ओपन सर्किट हो जाएगा और ये क्या करेगा, फ्लो करंट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लगाने वाला हूँ, इसके बाद मैं रजिस्टर लगाऊंगा, ठीक है। तो रजिस्टर को रोटेट करूंगा। रोटेट करने के लिए सिंपल क्या होता है कि कंपोनेंट को सिलेक्ट करो और केवल R प्रेस करो, कंट्रोल भी नहीं प्रेस करना है, केवल R प्रेस करना है, ठीक है। ये हो गया भाई। डायोड को भी मेरे को रोटेट करना है क्योंकि P2N कनेक्शन करना है। तो देखो मैं एलईडी को यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। एलईडी को मैं यहाँ लगाऊंगा बीच में, ठीक है। तो मैं एक एलईडी को यहाँ लगाया। ग्राउंड को भी अपनी जगह पे ले आओ, सिलेक्ट करना है, बस आपको पिक एंड प्लेस करना है, ठीक है। अब ये देखो सारे कंपोनेंट मेरे एक जगह आ गए। अब मुझे क्या सिलेक्ट यहाँ से करना है, मुझे करना है एक वायर, मेरे को वायरिंग करनी है ना। तो वायरिंग के लिए भी क्या करूँगा, मैं सबसे पहले Shift+W प्रेस करूँगा। और या तो आप जब प्लेस में जाओगे तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा पावर, देखो है ना, वायर के लिए Shift+W। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, Shift+W करूँगा। तो ये मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अब आप टर्मिनल पे जाओ और यहाँ से सीधा सीधी कनेक्शन करते जाओ, ठीक है।
अब देखो इस सिंपल सी एक एलईडी मैंने बनाई है, ये आपके लिए सिंपल लग रहा होगा, बट इसका लॉजिक देखो कितना अच्छा है कि जब मैं स्विच प्रेस करूँगा तो मेरा सप्लाई आगे जाएगा, और सप्लाई आगे जाने से भी पहले आगे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डायोड एक टेस्ट करेगा। डायोड जब टेस्ट करेगा कि हाँ मेरे पास वोल्टेज सही आ रहा है, तो वो रजिस्टेंस में जाके एक वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसके बाद क्या होगा, फिर ये एलईडी ग्लो करेगा। समझ रहे हो बात को? अब लॉजिक को समझो, ठीक है। आप लॉजिक को जब तक डेवलप नहीं करोगे तब तक बड़ा मुश्किल है आपको कि इसमें आप पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले लॉजिक को क्रिएट करना है, ठीक है। आपको लॉजिक को क्रिएट करना है एक अच्छे लेवल पे। आपको लॉजिक अगर आपकी अच्छी है देन यू आर वेरी गुड पीपल, यू हैव अ गुड नॉलेज। तो आपको लॉजिक इसी तरह से क्या करनी है, क्लिक करनी है, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या किया, एलईडी को भी कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से उठा के मैं बैटरी से कनेक्ट किया, एंड देन मैं क्या करूँगा, ग्राउंड हमेशा याद रखना है कि ग्राउंड आपको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। ग्राउंड के बिना आपकी पीसीबी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये बार बार छोड़ दे रहा है ना, तो मैं करूँगा Ctrl+W करूँगा, वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले कैंसिल करूँगा, उसके बाद इस वाले पे जाके क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब देखो अब ये हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया भाई, तो मेरे को इसको नाम भी तो देना है भाई, कि ऐसा ही थोड़ी है कि कुछ भी मैच करके छोड़ दूँगा, मेरे को नेमिंग भी तो करनी है। बिना नाम के कैसे पता चलेगा क्या? इस वाले को देखो आप क्या कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, कि जैसे कि मैंने देखो सबसे पहले क्या करना, अगर मेरे को मान लो ये बैटरी सेल लिखा है इतनी बड़ी, इसको मेरे को हटाना है, ठीक है। मैं सिंपल इस पर जाके डबल क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे खुल जाएगा ये एडिट वैल्यू फील्ड। उसके बाद आपका विजिबल है नॉन विजिबल, मैं क्या करूँगा, विजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा इनविजिबल, और आप ओके कर दो, ये हट जाएगा। उसी तरह स्विच पे भी मैं जाके क्या करूँगा, सबको मैं हटाऊँगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, फालतू का आपका जगह लेने वाला है, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, इनविजिबल करूँगा, ठीक है। अब उसी मैं रजिस्टर पे भी, आर पे भी जाके करूँगा, मेरे को दिखाना नहीं है कि ये रजिस्टर है कि क्या है, ठीक है। एलईडी पे भी जाके एलईडी को मैं हटाऊँगा, क्योंकि सिंबल से मुझे पता चल रहा है कि एलईडी है। अब सारे चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो होता है आपका एनोटेट करना। एनोटेट का मतलब अब क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। देखो ये है, अब जब क्या करोगे एनोटेट के लिए, जब आप टूल्स में जाओगे उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा एनोटेट स्कीमेटिक। एनोटेट स्कीमेटिक का मतलब सिंपल सा ये है कि आप सपोज करो मोर देन वन आप कोई भी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप एक से ज़्यादा रजिस्टर यूज़ करो, एक रजिस्टर यूज़ कर रहे हो तो आर होगा। अगर आप केवल एक से ज़्यादा यूज़ करो, मान लो आप 5 रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे हो, तो आपको तो ये सॉफ्टवेयर को, ये फिर जब आप इसको डिज़ाइन करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आर की क्या वैल्यू है। ओके गॉट इट। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ठीक है, तो एनोटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एनोटेट वही मैं बता रहा था आपको कि आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करते हो, सपोज करो आप 5 रजिस्टर्स को यूज़ करते हो, तो कैसे पता चलेगा कि किस रजिस्टर की क्या वैल्यू होने वाली है। तो वहाँ पे वही सेम चीज़ होता है कि जब आप एनोटेट करोगे तो वो क्या करेगा, सभी रजिस्टेंस को सीक्वेंस में ले देगा, R1 R2 R3। डायोड यूज़ करोगे तो D1 D2 D3, आईसी यूज़ करोगे तो U1 U2 U3 करके वो सारे फॉर्मेट को क्या करने वाला है, सेट कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है एनोटेट का। तो वही देखो जैसे कि यहाँ पे आपको सब सिंगल से, ये देखो D और ये 2 D है, तो ये देखना जैसे मैं एनोटेट करूँगा तो इसका सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। देखो मैं टूल्स पे जाऊँगा, टूल्स पे जाके मैं जाऊँगा एनोटेट स्कीमेटिक पे करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एनोटेट करना है। एनोटेट करोगे देखो यहाँ पे दे रहा है ना कि R एज R1 हो गया, LED 2 एज D2 हो गया। ये देखो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल्स दे दिया है ना, किसको ये क्या चेंज किया है, बैटरी को ये BT1 दे दिया। इसी तरह से मैं एनोटेट किया, देन एनोटेट कंप्लीट, देन क्लोज। ओके, सो ये देखो क्या हो गया कि BT1 ये हो गया, ये स्विच 1 हो गया, ये D1 हो गया, ये R1 हो गया, ये D2 हो गया, 2 LED है। तो अब ये पता चल गया कि एक मेरा डायोड है, एक मेरा LED है, ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद आता है आपको टू जनरेट नेट लिस्ट। अब नेट लिस्ट मेरे को जनरेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, जनरेट नेट लिस्ट फाइल, सेम एज इन टूल्स में मिलने वाला है आपको। जनरेट नेट लिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जनरेट नेट लिस्ट करेंगे, इसी फोल्डर में मैं गया LED 1 के नाम से ही दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया नेट लिस्ट जनरेट। अब इसके बाद जो आपका अगला स्टेप आता है दैट इज़ आपका असाइन फुटप्रिंट। अब मेरे को फुटप्रिंट असाइन करना है कि भाई डायोड का कितना mm का डायोड मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, LED कितने mm का मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस कितने mm का है, उसका फुटप्रिंट मेरे को किस तरह का लेना है, THT में लेना है या कि SMD में लेना है मेरे को, यानी थ्रू होल में लेना है कि मेरे को मतलब कि होल करके PCB में उसमें डाल के कंपोनेंट को एडिट करना है। तो ये सभी चीज़ों को हम इसमें क्या करेंगे, चेक करने वाले हैं।
देन आफ्टर मेरा जो है वो है SMD। तो SMD में हम बेसिक क्या करने वाले हैं कि SMD का मतलब होता है कि जो आपका सरफेस है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, फुटप्रिंट को जनरेट कर रहे हैं ना। तो हमारा देखो फुटप्रिंट का प्रोसेस होने वाला लगभग कंप्लीट पे है। थोड़ा सा टाइम लेता है फुटप्रिंट, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, इसको कलेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही रजिस्टर से यहाँ पे काफ़ी सारे साइज के आपकी साइज काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। 1 की का रेजिस्टेंस जो होगा, हो सकता है उसका फुटप्रिंट अलग हो, उसकी जो डिस्टेंस है MM में वो डिफरेंट हो, 1 मेगा ओम का आप यूज़ करें उसकी डिफरेंट हो, तो काफ़ी ज़्यादा फुटप्रिंट होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है ना। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे ये देखो यहाँ पे लिख रहा है 249, अभी ये क्या 2 मिनट 52 सेकंड ये हो चुका है। अभी तक ये क्या कर रहा है, अपलोड ही कर रहा है, डेटा को लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है प्रोसेस। अब देखो ये फुटप्रिंट आपके आ गया सारे। अब इस फुटप्रिंट में थोड़ा सा क्या होगा, देखो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी मैंने कंपोनेंट को किया था वो आने वाला है। अब देखो जैसे मैंने बैटरी सेल लिया, तो मैं बैटरी सेल पर क्लिक करूँगा और साइड में सर्च करूँगा जो आपका फुटप्रिंट लाइब्रेरी है, यहाँ पे बैटरी कहाँ है, तो बैटरी आपको देखो फर्स्ट में ही दिख रहा है। अब आप बैटरी पे क्लिक करो। अब देखो बैटरी के भी कितने सारे फुटप्रिंट हैं, देख रहे हो आप कितने फुटप्रिंट हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ फुटप्रिंट 43 फुटप्रिंट। अब कौन सा आपको बैटरी साइज देखना है, आप कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा बैटरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं एक कोई भी एग्जांपल इसमें सिंपल फर्स्ट वाला को पिक करता हूँ। अब फर्स्ट वाला मैं पिक किया, मेरे को पता नहीं चल रहा भाई कि इसका क्या है। जैसे दे रहा है ये कितने MM का है, देखो इस पर MM का दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बैटरी होल्डर है ये, ठीक है। प्लग इन का है ना, BX00636, ये हमारा IC। उससे वो नीचे आप देखो आपको दी जाएगा 1x20 से। आप देखो ये आपको डिस्टेंस दे रहा है ना, बैटरी होल्डर है कीस्टोन का, जिसका कितना आपका जो उसका साइज है वो क्या है 1x20 mm का है। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा है, तो देखो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। आप जब कॉर्नर में आओगे तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्रेफरेंस के ठीक नीचे आपको ये दिखने वाला है व्यू सिलेक्टेड फुटप्रिंट। इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो देखो कुछ इस तरह का ये आपको दिख रहा है ना 1x20 mm। चलो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टेम्प्रेरी में इसको क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा बैटरी का हो गया। अब उसी तरह से मेरा डायोड है, तो डायोड जो है, अब देखो मैं इसमें खोजूंगा कितने फुटप्रिंट लाइब्रेरी में कि डायोड मेरा कहाँ पे है। तो देखो डायोड में देखूंगा, डायोड देखो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, डायोड आपको THT है और SMD है। THT का मतलब क्या होता है, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। थ्रू होल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बेसिक, कि आप अपने PCB में होल करोगे, ड्रिलिंग करोगे, देन आफ्टर उसमें अपने जो आपके लेग होंगे आपके कंपोनेंट को, उसको आप क्या करोगे, उसके अंदर डाल के सोल्डिंग करने वाले हो, ठीक है। तो वो होता है आपका THT, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। देन हम एक और हमारा पार्ट है जो कि होता है SMD। SMD में क्या होता है कि आपका जो सरफेस है, सरफेस माउंटेड डिवाइस, ठीक है, क्या होता है कि सरफेस पे ही आप उसको डायरेक्ट आप क्या करोगे, बिना होल किए, बिना ड्रिलिंग किए हुए आप डायरेक्ट कंपोनेंट को क्या करोगे, सोल्डिंग करोगे। हम अभी THT की बात करेंगे, SMD वगैरह की बाद में बात करेंगे आने वाले टाइम में, धीरे धीरे कितने तरह के IC की पैकेजिंग होती है, THT SMD ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल एक THT लेता हूँ और THT में मैं ले लेता हूँ, देखो जैसे कि ये लेता हूँ 10.16 mm है, ये काफ़ी बड़ा है। मैं इतने बड़े का इतना बड़ा डायोड नहीं लूँगा, अभी नॉर्मल एक साइज़ का लूँगा, ठीक है। तो नॉर्मल देखो साइज डायोड का ये यहाँ पे देखो, जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ 12.70 mm का, ठीक है। 12.70 mm का मैं हॉरिजॉन्टल में THT लेता हूँ डायोड। देखो इसका फुटप्रिंट कैसा है, देखो इसका फुटप्रिंट कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो चलो मैं ये ले लेता हूँ फुटप्रिंट, ठीक है, मैं यही पिक कर लेता हूँ। या इससे चलो मैं छोटा लेता हूँ 7.62 का, 7.62 का मैं ले लेता हूँ। ये देखो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपका, देखो है ना, ये इस तरह का आपका दिखने वाला है फुटप्रिंट इसका, जब आप अपने PCB पे बनाओगे। LED मेरे को लेना है, तो मैं LED के लिए भी देख लेता हूँ। LED का क्या है, LED मिल गया आपको, SMD और THT मैंने बता चुका हूँ, SMD क्या होता है, THT क्या होता है। मैं THT लूँगा। THT में जो स्टैंडर्ड अभी चलता है मार्केट में, नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ 3 mm का LED लेते हो। तो चलो 3 mm का मैं एक LED ले लेता हूँ। 3 mm का LED कहाँ पे आपको दिख रहा है, 4 mm 3 mm, देखो ये है ना 3 mm IR ब्लैक है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये देखो ये भी आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी मैं आपको 3D व्यू में दिखाऊंगा कि एक्चुअल बनने के बाद PCB आपका कैसा दिखने वाला है। रजिस्टेंस ले लेता हूँ, तो रजिस्टेंस के लिए भी फिर से मैं कहाँ जाऊँगा, फुटप्रिंट लाइब्रेरी में, और रजिस्टेंस यहाँ से देखूँगा। तो रजिस्टर मुझे मिल गया है। अब रजिस्टर मेरे को सिंगल चाहिए, तो सिंगल रजिस्टर में कितने mm का ले लूँ, सिंगल रजिस्टर में ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ मैं, ये इसका देखता हूँ क्या है फुटप्रिंट यार एक बार, ये हाँ ठीक है, ये चलो मैं इसे ले लेता हूँ। ये रजिस्टर में ले लिया। स्विच मेरे को लेना है, तो स्विच अब मैं कहाँ से पिक करूँगा, देखो स्विच आपको दिख जाएंगे, सॉकेट सिंबल में नहीं मिलेंगे, स्विच मुझे मिलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्विच कहाँ से मैं पिक करूँगा। स्विच
देखो स्विच यहाँ पे ना बटन स्विच SMD और THT, मैं THT लेता हूँ। चलो मैं आपको एक SMD लेके दिखाता हूँ, हटाओ एक SMD लेता हूँ। एक SMD में जैसे कि ये देखता हूँ इसकी फुटप्रिंट क्या है, तो ये इस तरह का है। ये स्विच मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल चाहिए ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, चलो ये मैं स्विच ले लेता हूँ ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, ये मैं कौन बैटरी में ले लिया, नहीं मैंने गलत ले लिया। तो बैटरी का देखो मैं गलत ले लिया, तो बैटरी पे जाता हूँ, बैटरी पे मैं लेता हूँ ये। ठीक है, मेरे को स्विच लेना था, तो स्विच मेरे को देखो यहाँ पे THT है, स्विच में मैं ये लेता हूँ। ठीक है, ये स्विच देखो फुटप्रिंट किसका किस तरह का है, ये फिर से 4 आ गया, मतलब मैंने फिर से गलत ले लिया। देखो ये अब आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि ये मैं देखा कितना नंबर याद रखो 12 नंबर है। ठीक है, तो ये भी 4 पिन का स्विच है, ये भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल स्लाइड स्विच, चलो मैं ये ले लेता हूँ 9 नंबर। तो 9 नंबर का मैं स्विच यहाँ से पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये आप नंबर याद रखना, सीरियल नंबर 9 नंबर में लिया, 9 नंबर। अब क्या हुआ कि मेरा सारा फुटप्रिंट भी मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सेव अप्लाई सेव स्कीमेटिक एंड कंटिन्यू, हो गया, सेव कर दिया, देन ओके। अब आपका फुटप्रिंट क्रिएट हो गया। फाइनली अब मेरा सारा चीज़ हो चुका है। अब मैं जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ PCB। अब PCB के लिए आप क्या करोगे, सिंपल टूल में जाओगे अगेन, देन ऊपर आपको मिलेगा क्या, अपडेट PCB फ्रॉम स्कीमेटिक, मतलब जो PCB मैंने बनाई स्कीमेटिक बनाई है, इसी को मैं क्या करने वाला हूँ PCB में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट PCB बना सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, बट जो PCB बना रहा हूँ स्कीमेटिक को अपडेट कर रहा हूँ, इस स्कीमेटिक को मैं PCB में अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप शॉर्टकट की F8 भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं सिंपल F8 करूँगा। ठीक है, या मैं वहीं से कर लिया क्रिएट। अब देखो ये क्या होने वाला आपका, ये PCB क्रिएट होने वाला, देखो ये आपका आ गया। देन ठीक है, तो ये देखो ये हमारा दे रहा है इस तरह का सारा चीज़, आपको ये चीज़ बता रहा है जो भी आपके प्रोसेस आपने किए हैं बैटरी वगैरह के, कि आपने कौन कौन से फुटप्रिंट वगैरह क्रिएट किए। देन अपडेट PCB, फिर अपडेट PCB, देन क्लोज। अब देखो ये आपके सारे यहाँ पे आ चुके हैं, इसको आप क्या करो, सिलेक्ट करो और इसको जस्ट पिक करके यहाँ पे ले आओ कहीं पे बीच में। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा आप जूम कर लो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जूम कर लिया। अब जूम करने के बाद आपको करना क्या है, बेसिक जो देखो आपने कनेक्शन किए वो सारे आपको ये लाइन में दिख रहे हैं ना, ये लाइन आपकी जो दिख रही है। अब देखो ये टेढ़े मेढ़े, मैं क्या करूँगा सर, रोटेट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रोटेट करूँगा। ठीक है, इसे कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, डायोड। तो देखो ये हमारा डायोड है, सॉरी ये हमारा स्विच है ना। तो अब मैं स्विच यहाँ पे एक ले लेता हूँ। स्विच के बाद मैंने क्या किया था, पावर सप्लाई मेरे को चेक करना था, तो पावर सप्लाई के लिए मैं क्या करूँगा, डायोड यूज़ किया था, तो मैं डायोड ले लेता हूँ। देखो मैं डायोड ले लेता हूँ। ठीक है, डायोड के बाद मैंने क्या किया था, एक रजिस्टेंस लगाया था, तो मैं एक रजिस्टेंस यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं रजिस्टेंस को रोटेट कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, रजिस्टेंस को मैं रोटेट कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज हो जाएगा। देन मैंने क्या किया था, एक LED लिया था, है ना, कि अब फाइनली मेरा एक LED ब्लिंक करेगा, है ना, या ग्लो करेगा। तो मैंने एक LED भी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, LED भी मैंने क्या किया, ले लिया। अब मेरे को जो सिंपल सा करना क्या है, अब मेरे को PCB का ट्रैकिंग करना है, ठीक है, ट्रेसिंग करना है। तो सबसे अब मैं ट्रेसिंग करने के लिए क्या करूँगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर है, आप वायर ले लो, राउट कर लो। अब सिंपल सा इस पॉइंट पे जाओ, अब वहाँ से आप इस तरह से जा करके, ठीक है, इस तरह से आप करो। ट्राई करना है कि 90 डिग्री पे आप ना बनाओ, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बट आप दो कंपोनेंट के बीच में कनेक्शन कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। लेकिन आपको ट्रैक को 90 डिग्री पे ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, आपको ट्रैक को 90 डिग्री पे ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, देखो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ये भी होता है कि आपका ट्रैक का कितना डायमेंशन होगा, कितने mm का ट्रैक होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना करंट आपके सर्किट से फ्लो करने वाला। अगर मैक्सिमम, ठीक है, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वायर ख़राब होगा। वायर ख़राब होगा तो इसके कारण क्या होगा कि इसके आसपास के जो भी कंपोनेंट है उस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो कितना करंट फ्लो करेगा उसके अनुसार से हम इसके ट्रेस का क्या करेंगे, जो लाइन है, लाइन मतलब ऐसे क्या है, एक तार है और एक तार है, एक तार का एक कैपेसिटी होता है। आप नॉर्मल घर में भी जो वायर यूज़ करते हो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने एम्पियर का करंट फ्लो उसमें से कर सकता है। तो वही ये सेम चीज़ है। बट हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ नॉर्मली जो करंट होता है वो, तो यहाँ पे नॉर्मली जो करंट होता है वो क्या होता है, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में ही करंट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे PCB होते हैं उसकी जो वायर की थिकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बट ये चीज़ आपको देखना है क्योंकि बहुत सारी सब इन्वर्टर का आप बना रहे हो, इन्वर्टर का PCB, तो इन्वर्टर में क्या होता है कि 5 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर 8 एम्पियर तक करंट फ्लो करता है। तो वहाँ पे आप देखते होगे कि आपकी जो ट्रेसिंग होती है वो काफ़ी मोटी मोटी, उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि करंट वहाँ पे मैक्सिमम फ्लो करा रहे हैं हम। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा उतना करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कि काफ़ी कम थिकनेस है। अब इसको अगर हम इसको 3D व्यू में देखना चाहें जो मैंने बनाया है, उसको आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपको व्यू का ऑप्शन ऊपर दिखता है ना, और इसमें व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आता है आपको 3D व्यू
या आप नॉर्मली ऑल्ट A3 भी कर सकते हो। ऑल्ट जैसे 3 आप प्रेस करोगे आपको व्यू में दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये अपडेट होगा यहाँ से, देन क्या होगा ये हमारा दिखने वाला है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि ये लोडिंग हो रहा है, अब ये लोड होकर क्या होगा हमारा 3D में दिखेगा कि ये हमारा कैसा सर्किट बना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा कुछ इस तरह का सर्किट बना है ना, जहाँ पे आप क्या करोगे एक सेल लगाओगे। देखो मैंने कोई वैसा ये बैटरी नहीं है, ये वो CMOS बैटरी जो आती है 3.3 वोल्ट लिथियम बैटरी, ये उसके लिए है, ठीक है। तो वो है ये, इसमें और कुछ खास नहीं। देखो यहाँ पे मैंने डायोड उल्टा लगा दिया है, इसलिए ये डायोड ऐसा आ रहा है। उसी तरह से देखो यहाँ पे डायोड गया है, स्विच लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे, ठीक है। अब इसे मैं जूम करूँगा तो देखो ये हमारा स्लाइड स्विच है ना, देखो अब साइड से ये स्लाइड स्विच है हमारा, डायोड से हुआ कनेक्शन गलत है, डायोड मेरा उल्टा एक्चुअली लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस लगाया, फिर LED हुआ, मतलब क्या हुआ बैटरी लगाऊंगा, सेल प्रेस करूंगा, ये वोल्टेज को टेस्ट करेगा। अगर वोल्टेज सही हमारे डायरेक्शन में लगा हुआ तो क्या होगा ये डायोड पास करेगा वोल्टेज को, देन रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, फिर LED आपका ग्लो करेगा और ये फाइनल आके ग्राउंड से मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये मैंने लॉजिक से आपको ये PCB बना के दिखाई। तो सिंपल सा ये लॉजिक था हमारा कि हम किसी भी PCB को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद वापस से अब आप इसमें कुछ और भी कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो देखो वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन भी है, आपको टेक्स्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि ठीक है मैं अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है। मैं अब देखो ये आपका लेयर है, किस लेयर पे आप रखना चाहते हो वो भी है, सिल्क लेयर ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब देखो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो गया, तो मैं इसको चलो सेंटर में डाल देता हूँ, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, सेंटर में डाल दिया। रेजिस्टेंस क्या वैल्यू डालना चाहते हो वो डाल सकते हो टेक्स्ट में। आपको यहाँ पे कोई ट्रायंगल वगैरह ऐड करना है, पॉलीगन ऐड करना है ना, ग्राफिक्स लाइन आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, देखो आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है। देखो तो यहाँ से आप क्या किए एक लाइन भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है ना। इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो, ये भी आप यूज़ कर सकते हो ग्राफिक्स वाले को भी। तो इस तरह से आपको कौन सा लेयर करना है, कॉपर जो, तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो ये इस तरह का कुछ दिखने वाला है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने आपको बेसिक बताया, देखो ये लाइन आ गया, बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लो आपका लिख के अभी आएगा। बैक साइड में कुछ नहीं है क्योंकि सिंगल लेयर में बनाया हूँ, अगर यही मैं डबल लेयर बनाता तो बैक साइड से ट्रैक होते। तो ये सभी चीज़ें इसके बेसिक से रूल्स हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, मैंने कोशिश किया कि आपको चलो कुछ नया बताता हूँ। तो आशा करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ कैसे और वीडियो में नए पार्ट के साथ, कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ, कुछ और अच्छे चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊँगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके? अपना जो भी आपका थॉट रहा, जो भी आपका प्रॉब्लम्स रहा, उसको क्या करो नीचे कमेंट में डाल दो। और आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ कि अगले वीडियो में किसी और एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ एक और एग्जाम्पल लूँगा PCB डिज़ाइन के बारे में और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दो, या मैं नीचे जो फ्लैश कर रहा होगा आपको मेरा ईमेल ID, उस पर जाकर आप ईमेल कर सकते हो। और आप मेरे को फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। जस्ट सर्च, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लो भी सर्च करना है हर जगह, जहाँ भी आप जाओ, आप कहीं पे भी देख लो प्लेटफॉर्म पे, खास करके फेसबुक और यूट्यूब पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब सर्च करना है, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। बट इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लो में बहुत लोग मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब सर्च करते हैं तो नहीं आता है। तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा हूँ, यानी ELECTRONICS इतना लिखो, स्पेस दो, GLOBE लिख दो, या स्पेस नहीं भी दो तो भी आपको वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।